नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक चार्ट फॉर अ वीक की सीरीज़ लेके आपके लिए आते हैं, जिसमें हम हर वीक अपने वॉच लिस्ट में कौन कौन से चार्ट होने चाहिए जिसको देख के हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस सुधार सके। तो इसके लिए चार्ट को किस तरह से रीड किया जा सकता है, हमने अब तक की वीडियो में जो जो पढ़ा है, जो जो चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, उसे रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानने के लिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल यानी कि लाइव एग्जाम्पल जो अभी बने हैं या 1 या 2 वीक में बनने वाले हैं, उस पर हमारा फोकस किस तरह से रखा जा सकता है और किस तरह से तुरंत हम ट्रेड ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। अगर आप इसे खरीद या बेच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका पूरा रिस्क आपका खुद का होगा, यानी कि आप पूरा सीखे बिना या खुद की एनालिसिस किए बिना हमारे किसी भी चार्ट को ट्रेड के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि सीखने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ किसी कैंडलस्टिक को या किसी चार्ट पैटर्न को देख के नहीं किया जा सकता, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, उसके वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है, ग्लोबल व्यू क्या है, या उस सेक्टर में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक हमें अपना व्यू बनाना पड़ता है। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न को कैसे रीड किया जा सकता है या उसके एग्जाम्पल किस तरह से होते हैं, वो सिखाने का प्रयास के एक भाग रूप में मैं ये चार्ट फॉर अ वीक की सीरीज आपके लिए लेके आता हूँ। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं इस वीक कौन से चार्ट है जिसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। लेकिन स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि हर वीक हमने पिछले वीक में चार्ट के क्या हालात थे वो जानने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद इस वीक में कौन से नए चार्ट हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक है वो बातें करते हैं। लेकिन पिछले वीक कुछ रीजन से मैं ये वीडियो नहीं बना सका था, इसके लिए पिछले वीक में क्या चार्ट थे वो हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन इस वीक में हमारी वॉच लिस्ट में कौन से चार्ट होने चाहिए उसकी हम बातें करेंगे। हो सके तो ये चार्ट 2 या 3 वीक पहले मैंने दिए हो कि इसमें पैटर्न बन रहा है लेकिन नहीं बना हो। जैसे 2 वीक पहले आपके सामने जो भी भारत फोर्स का चार्ट था वो मैंने आपको दिया था कि इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, लेकिन उस टाइम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिला था। लेकिन इसी चार्ट में इस वीक हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दे पड़ रहा है, और उसके साथ अगर हम वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम भी हर ग्रीन कैंडल पे बढ़े हुए दिखाई दे पड़ रहे हैं। तो इस वीक जो भारत फोर्स का चार्ट है उसमें ब्रेकआउट मिला है। अब फ्लैग को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, उसमें किस तरह से एंट्री मिलती है और किस तरह से उसका टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस लगाना होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने फ्लैग पैटर्न की वीडियो में आपसे बातें की ही है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके वो सर्च करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज का पहला चार्ट है भारत फोर्स। अगर हम आज के दूसरे चार्ट की बात करें तो वो है टीवी स्लैब का चार्ट। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 11 अक्टूबर 2021 का लेवल था उस लेवल को पार करके इस टाइम ऑल टाइम हाई पे बंदी हुई है। और इसका भी अगर आप वॉल्यूम देखें तो ये वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम से इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये चार्ट भी अपने वॉच लिस्ट में होना चाहिए। डीवी स्लैब के बाद हम नेक्स्ट चार्ट की बात करेंगे, वो है एस्कॉट का चार्ट। और एस्कॉट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला सपोर्ट था उस सपोर्ट पे आके एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसे क्लियर कट नहीं पहचान पा रहे तो इसे लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट कर देंगे
तो आप पहचान पाओगे कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। इसके साथ साथ ये मत भूलिएगा कि यहाँ पे एक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बना था जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अगर ये उसका जो राइट शोल्डर था उसे निरस्त कर देगा तो ही हमारी एंट्री बनती है। लेकिन एंट्री से मेरा मतलब है कि पेपर ट्रेड, क्योंकि आपको फिर से बता दूं, हम कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं है। एस्कॉट के बाद हम देखेंगे हेवल्स का चार्ट, और हेवल्स के चार्ट में आप देखें तो इसने जो फ्लैग पैटर्न था उसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट तकरीबन 6 या 7% का है। तो इतने बड़े ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री नहीं होती है। अगर इसे रिटेस्ट करता है और हमें मौका देता है तो ही हमारी एंट्री बनेगी। यानी कि साथ साथ में मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि हमें इस तरह से एंट्री लेनी चाहिए। फोमो में आके चढ़ते हुए चार्ट पे सीधे पकड़ लपक लेने की नहीं सोचनी चाहिए, किस तरह से वेट करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको इस सीरीज में सिखाने का प्रयास करता हूं। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं कि आप उस रिटेस्ट पे आप अपना ट्रेड बना ले। आप कहां पे ट्रेड बनाए जा सकते ये सीखे, इसी हिसाब से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो वो बातें जरिए अपनी जहन में रखिएगा। हेवल्स के बाद हम अगर बात करें आईसीआईसी बैंक की, तो उसने भी अपना जो ऑल टाइम हाई है उस पर बंदी देने वाला है। यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस था 12,050 रुपये का, उसे लगभग ब्रेक किया है। अब हम वीकली कैंडल को देख के अपना ट्रेड नहीं लेते, हम डेली कैंडल को देख के अपना ट्रेड लेते हैं। तो इसको इसका क्या रिएक्शन होगा वो देख के हम इसके आगे की सोचेंगे। आईसीआईसी बैंक के बाद अपनी निगाहें आईओसी के चार्ट पे अगर हम डालते हैं तो उसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 187 रुपये का है। यानी कि ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ये चार्ट अपनी वॉच लिस्ट में रहेगा। अगर हम केपीआईटी के चार्ट पे अपनी निगाहें डालें तो उसमें आप पाओगे कि रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस पे खास अपनी निगाहें लगा के रखनी है कि यहां पे क्या रिएक्शन हो सकता है। इसने एक बार, 2 बार और 3 बार अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चार्ट रहेगा मैक्रोटेक डेवलपर्स का, और उसमें हमें सपोर्ट पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है। और इसका करेक्शन अगर टॉप से हम देखें तो ये तकरीबन 27% का करेक्शन दे चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अभी खड़ा है, तो इस पर भी हमारी निगाहें होनी चाहिए। इसके बाद एलटीआई माइंट्री पे हमारा निगाहें जानी चाहिए, जिसमें आप पाओगे कि इसके जो रेजिस्टेंस था उसने इस वीक ब्रेक किया है और उसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। एलटीआई माइंट्री के बाद एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस पे अपनी निगाहें जाएगी तो आप पाओगे कि इस चार्ट भी अपना जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ने पे तुला हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस को बिना तोड़े हम हड़बड़ी में अपना ट्रेड नहीं लेंगे, इसको तोड़ने का प्रॉपर हम वेट करेंगे। उसके बाद चार्ट की रिएक्शन देख के ही, यानी कि प्राइस एक्शन और ग्लोबल व्यू अपने जहन में रख के ही अपना आगे की कार्यवाही के बारे में सोचेंगे। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे आप देखोगे कि ये भी अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है, तो इसे अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इसका रेजिस्टेंस है 336 रुपये का और इसकी बंदी 332.95 रुपये पे हुई है। तो ये चार्ट भी अपने वॉच लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद यानी कि इस वीक का लास्ट चार्ट हमारा रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प का, और इस पे आप पाओगे कि ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके
यहाँ से वापस मुड़ा है। लेकिन अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे तो ये जो हायर हाई की श्रृंखला है, हायर हाई और हायर लो की श्रृंखला बनेगी, यानी कि इसका ट्रेंड चेंज होगा, वो इस लाइन के बाद पता चलेगा। यानी कि 407 के लेवल के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसका ट्रेंड मुड़ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से चार्ट को पढ़ा जाता है, इस तरह से चार्ट में पैटर्न ढूंढे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से नेक्स्ट वीक आपके लिए नए चार्ट लेके आएंगे, और इस वीक में हमने जो जो चार्ट आपको बताए हैं उसमें क्या हलचल हुई है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।